Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about issue of shares at par, oversubscription and pro rata allotment. par में इश्यू हो रहा है प्रीमियम मनी और ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, हाउ विल डील विथ. Bajaj Limited issued 20,000 shares for 10 each, payable 4 on application, 3 on allotment, 3 on fast call, fast and final call. तो 4, 3, 7, 3, 10 एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स. 20,000 इश्यू करना था, 25,000 आ गया. द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट ऑल 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. जो 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया उसके अंदर जो 4 रुपये आया होगा, 5,000 इंटू 4, तो वो 20,000 रुपीज अलॉटमेंट में डाल देंगे. पास जर्नल एंट्रीज इफ अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड ऑल्सो शो शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. जो बैलेंस ड्यू रहता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मिल गया. पहला एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 इंटू 4, 1 लाख. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1 लाख. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4. एक्सेस जो एप्लीकेशन 5,000 उसका पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया. तो एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 4, इतना कैपिटल में, इतना अलॉटमेंट में. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट on 20,000 shares and excess money adjusted towards share allotment. Then share allotment to share capital पूरा 20,000 में 3 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में. 3 रुपीज ऑन allotment and 3 रुपीज ऑन फास्ट एंड फाइनल कॉल. तो 20,000 इंटू 3 60,000 आया. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट मनी पहले एडवांस में मिल रहा था इससे कट जाएगा, तो बाकी बचेगा 20,000. अगर 60,000 से चला गया तो बाकी बचा 40,000. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट. देन शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3, 60,000. ये पैसा पूरा मिला. बैंक टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल, ये पैसा पूरा मिला. बैंक टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल पूरे पैसे मिल गया. बैंक टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल पूरे मिल गया. शेयर फास्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें तो कोई एडवांस था ही नहीं ना, ये पैसे पूरा मिल गया. तो ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ना, 20,000 इंटू 10 2 लाख. ये बैलेंस शीट में कैसे आएगा ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट ऑफ बजाज लिमिटेड बना दिया. शेयर होल्डर फंड्स शेयर कैपिटल लिख के ये वर्किंग नोट 1 यहाँ पे बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स. और ये 2 लाख इधर से आएगा. कैसे आएगा ना, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे नहीं रखा है. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डैश इक्विटी शेयर 10 यहाँ पे डैश लिख दो, लिखना जरूरी है. इशूड शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10 तो 2 लाख. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 20,000 शेयर 10 2 लाख ऊपर लिख देंगे. अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट तो 60,000. एक्सेस एप्लीकेशन में रिसीव्ड एडजस्ट 20,000, तो अमाउंट अलॉटमेंट में मिला 40,000. अगर आप एनालिसिस टेबल बनाओगे इट विल लुक लाइक दिस. एनालिसिस टेबल कैसे बनता है, एनालिसिस टेबल ये जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है. तो बोल रहा है कि शेयर्स इश्यूड 20,000, शेयर्स अप्लाइड 25,000, शेयर अलॉटेड 20,000. तो जो एक्सेस हो गया ये 25,000 इंटू 4 1 लाख. तो एप्लीकेशन मनी ड्यू 20,000 इंटू 4, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 20,000 बच गया, 1,80,000 गया. नेट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, जरूरी नहीं है 12th लेवल में. एंड दिस विल बी डन. अगर बना लिया तो भी अच्छा है, नहीं भी बनाओगे चलेगा. थर्ड अल्टरनेटिव, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स.
company makes full allotment to some applicants, partial allotment to the others and no allotment to the rest. किसको फुल एप्लीकेशन, जैसे 1 लाख को 1 लाख पूरा शेयर दे देगा, बाकी 50,000 को 30,000 देगा और बाकी 1 लाख को बिल्कुल नहीं देगा. In such a situation, application money is refunded to the applicants who have not been allotted shares. Surplus application money and partially allotted share is retained to be adjusted against the amount due on allotment and future calls if specified to be adjusted against calls. Calls में अगर adjust करने के लिए बताया है तो कुछ पैसे रखेंगे, calls में adjust कर देंगे. If the question is silent, surplus application money in excess of allotment money is refunded. एप्लीकेशन के ऊपर जो होगा वो रिफंड किया जाएगा. Illustration 16. Shares issued at par, oversubscribed, full allotment to some applicants, partial allotment to others and no allotment to the remaining. कुछ को पूरा देंगे, कुछ को पार्शियल अलॉटमेंट करेंगे, कुछ को पूरा रिफंड कर देंगे. राघव लिमिटेड, ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं. Raghav Limited was registered with the authorized capital of 10 lakh rupees का divided into 1 lakh shares of 10 each. 1 लाख को अगर 10 लाख में डिवाइड करोगे तो 10 रुपए का आएगा. The company offered 60,000 shares to the public on which amount was payable as 3 on application, 3 on allotment, balance 4 रुपए as and when required. Applications for 92,000 shares were received on which directors allotted as follows. 40,000 को पूरा 40,000 दे दिया, बाकी एप्लीकेंट को 50,000 को 40%, 20,000. 40% 50,000 का कितना होता है? 20,000. 20,000 दिया और जो बाकी 2,000 को नील कर दिया, नील. तो ये देखो, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव 92,000 और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 60,000. 60,000 शेयर को ऐसे अलॉट कर दिया. यहीं पे मैंने हिसाब कर दिया. तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 92,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3. 92,000 इंटू 3 ये हो गया 2,76,000. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 92,000 एप्लीकेशंस. देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड पूरा अमाउंट 2,76,000. ये समझ में आ गया होगा. तो शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 3, जितना इश्यू हो रहा है उतना हमारा ड्यू होगा. और जो रिफंड करेंगे ये 2,000 का पूरा रिफंड कर देंगे. 2,000 इंटू 3 6,000. बाकी 30,000 कैसे रिफंड करेंगे वो बताऊंगा. और टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 3, 20,000 शेयर 3 रुपए अलॉटमेंट. इसी के बारे में कैलकुलेट होगा, खाली इसी के बारे में. एप्लीकेशन मनी received, that is 50,000 into 3, 50,000 into 3, 1,50,000 less application money due, that is हमने इनको 20,000 शेयर दे रहे हैं. 20,000 into 3, 60,000. बच गया 90,000 एक्सेस. ये 90,000 से जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है तो उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और बाकी रिफंड कर देंगे. लेस अलॉटमेंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स. 20,000 इंटू 3, अलॉटमेंट भी 3 रुपए, 60,000. तो बाकी जो 30,000 बचेगा उसको रिफंड कर देंगे. क्योंकि लिखा नहीं है, फास्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, ये रिफंड कर देंगे. ये 30,000 देखो, ये 30,000.
और ये 2000 का तो पूरे पैसे वापस कर देगा ना, 2000 इंटू 3 60,000 टोटल हो गया 36,000, ये समझ में आ गया, ये आ गया। और अलॉटमेंट ड्यू ये 60,000 इधर से आया, 60,000 ये वाला अलॉटमेंट ड्यू। फिर देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3 1,80,000। फिर क्वेश्चन में बोला है 84,000 was received an allotment, तो 84,000 बैंक में लिख दो। अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 12,000 शेयर कहां से आया? 1,80,000 से 60,000 अलॉटमेंट कट गया तो रह गया 1,20,000। 1,20,000 से 84,000 रुपीज मिल गया, तो मिला नहीं कितना, 16 और 20 36,000। और एक शेयर में 3 रुपए होता है अलॉटमेंट मनी, तो 12,000 शेयर में पैसे नहीं मिला। 12,000 शेयर पे पैसे नहीं मिला, लिखा है एक्सेप्ट 12,000 शेयर्स। अगर आप इसको वर्किंग में कैलकुलेट करोगे तो यू कैन सी दिस वन, ऐसे इतने ज्यादा कैलकुलेट करके आप दिखा सकते हो। मैं एक बार समझा भी देता हूँ। 50,000 शेयर में 3 रुपए मिला तो 1.5 लाख मिला, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू 20,000 का 40%, 50,000 का 40% 20,000, 3 रुपए 60,000, बच गया 90,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 50,000 एप्लीकेशन बट अलॉटेड 20,000, 30,000 इंटू 3 हम रखेंगे, तो ये 90,000। तो लेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन अलॉटेड शेयर 60,000, तो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हो गया टू बैंक 30,000। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स ऑन व्हिच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, टोटल 1,80,000 से अलॉटमेंट मनी ड्यू 60,000, क्योंकि हम 20,000 शेयर दिए थे, 20,000 इंटू 3 तो बच गया 1,20,000, उससे 84,000 मिला है, क्वेश्चन में बोला है, तो 36,000 रुपीज नहीं मिला। तो 36,000 रुपीज अलॉटमेंट मिला नहीं, एक शेयर में अलॉटमेंट 3 रुपए है, तो 12,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। देन इलस्ट्रेशन 17, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 प्रार्थना लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन एप्लीकेशन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 90 lakh shares, rupees 90 lakh divided into 90,000 shares of 100 each, 90,000 into 100 हो गया 90 lakh। The company invited applications for 80,000 equity shares, the amount was payable as follows: application 3, allotment 40, first and final call 30। application for 1 lakh shares were received, application for 20,000 were rejected, तो बाकी 80,000 रह गया। एप्लीकेशन से 20,000 रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी 80,000 को पूरा अलॉटमेंट दे दिया। कंपनी का 90,000 था, 80,000 इश्यू किया, 1 लाख एप्लीकेशन आया, 20,000 रिजेक्ट कर दिया एंड एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया। ऑल कॉल्स आर मेड, ए शेयर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल रुपीज 300 रुपये मिला नहीं। So share capital account in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013। तो बैलेंस शीट ऑफ प्रार्थना लिमिटेड एंड एक्सट्रैक्ट जरूर लिखना। इक्विटी एंड लायबिलिटी में अमाउंट कैसे आया ना, ये जो 1 है ये 1 इधर से आया नोट्स टू अकाउंट्स में। मैं आपको बता दूं 90,000 शेयर में 600 शेयर में आप याद रख लो, 600 शेयर पे आपके पैसे रिफंड, शेयर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 30, 1,800 रुपये दिया नहीं। तो देखो
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 90,000 शेयर ऑफ 100 इज इश्यूड कैपिटल 80,000 शेयर ऑफ 100 इज सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप 600 शेयर में फास्ट कॉल मिला नहीं तो 80,000 से 600 माइनस करके 79,400 में 100 रुपये मिला। ये 79,40,000 आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में 600 इक्विटी शेयर में 100 रुपये मिला, 100 रुपये मांगा, कॉल्ड 100 तो 60,000। इससे 600 से 30 रुपये नहीं मिला, फास्ट एंड फाइनल कॉल 18,000 मिला है तो मिला 42,000। ये दोनों को ऐड करो, यहां लिखो, इसको ऊपर उठा दो। देन कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कितने कैटेगरीज के होते हैं? Sometimes under pro rata shares are allotted under pro rata shares are allotted under different categories. In this situation, it is appropriate to prepare a statement showing share application money received and its appropriations or adjustment towards share capital, shares allotted under each category, calls in advance and refund if any up to applications or shareholders or to applicants or shareholders. An outline of the statement shown as this. Statement showing details of shares application category. Category shares applied, shares allotted, application money received. तो disposal of share application money received. शेयर कैपिटल में कितने जाएगा, अलॉटमेंट में कितने जाएगा, प्रीमियम में कितने जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में कितने जाएगा। तो इससे अगर ये सारे माइनस करने बाद जो बचेगा वो रिफंड हो जाएगा। तो इसको पढ़ो। शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट is transferred to share capital account for allotted shares and the balance application money if any is adjusted as follows. एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में डलेगा। अगर अलॉटमेंट के ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो 1. Application money is refunded to the applicants to whom allotment is made. Application money is refunded to applicants जिनको to whom allotment is not made, जिनको allotment होता नहीं उनका पैसे वापस कर देते हैं। Partial allotment, if partial allotment is made, surplus of application money is adjusted towards share allotment money or call money due. If the question so prescribes, the balance if any is refunded to the applicants. क्वेश्चन में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, और लिखा है कॉल में जाएगा तो जाएगा, नहीं तो रिफंड हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा के केस में कैसे कैलकुलेशन होता है एप्लीकेशन मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। When shares are allotted on pro rata basis and one or some of the shareholders of a pro rata category do not pay the allotment money, then it is necessary to determine the amount not received on allotment. The amount not received can be calculated as follows. Step 1. Calculate number of shares applied, shares allotted to defaulting shareholders. When shares allotted are given, calculation of number of shares applied. जब कितना शेयर होल्डर को दिया गया है, लिखा है ए वन शेयर होल्डर वाज अलॉटेड 100 शेयर्स, तो उसने एप्लीकेशन कितना भेजा था निकालेंगे। टोटल शेयर्स अप्लाइड इन दैट कैटेगरी बाय टोटल शेयर्स अलॉटेड इन दैट कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आएगा। When shares applied या application sent या given to the company is given, share कितना मिला कैसे निकालेंगे ना। calculation of a number of shares allotted as total shares allotted in that category upon total shares applied in that category into number of shares applied by the shareholders. तो इसमें calculate the amount due but not paid by defaulting shareholders in allotment as follows. Amount due on allotment, shares allotted into allotment
मनी पर शेयर इतना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर आता है उसको माइनस करो, तो ये एक पार्शियल अमाउंट आएगा। शेयर्स अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन मनी पर शेयर, आइदर ऐसे निकालो ऐसा निकालो। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स एंड अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट मनी मिला नहीं वो ऐसे निकलता है। क्वेश्चन में बोला है एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, 50,000 शेयर का 100 रुपए में बेचा। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स एंड द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 50, बैलेंस 20 रुपीज एंड फास्ट एंड फाइनल करो ₹20। The company allotted shares as follows. Category 1, 2, 3. Shares applied 30,000 को 30,000, 50,000 को 20,000, 20,000 को 1.5। ये 1 लाख हो गया और ये हो गया 50,000। शेयर्स अलॉटेड 50,000, ऐसे हो गया अलॉटमेंट। रमन ऑफ कैटेगरी बी हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर, उसको 1500 शेयर मिला है कैटेगरी बी में, इस कैटेगरी में, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव पेड बाय रमन, अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। रमन अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं दिया और कंपनी अलॉटमेंट में कितने पैसे रिसीव करा। स्टेप 1 में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमन, 50,000 शेयर अप्लाई कर रखा है 20,000 शेयर पे अलॉटेड, यानी 20,000 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं 50,000 एप्लीकेंट को। तो रमन अगर 1500 शेयर ले रखा है तो वो अप्लाई कर रहा था 3750 शेयर्स के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन, रमन का अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था 1500 इंटू 50, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी 1500 इंटू 50, 75,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। 3750 शेयर से उसका अलॉट हुआ था, 1500 शेयर का कट गया पैसा एप्लीकेशन का, जो एक्स्ट्रा बच गया 2250 इंटू 30, तो इतना एक्सेस एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया था। तो एप्लीकेशन मनी उसने दिया नहीं, तो कितना नहीं दिया, द डिफरेंस ही डिड नॉट पेड 7500। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹50, 50,000 शेयर कंपनी इश्यू कर रहा है, 50,000 एट द रेट ऑफ 50, 2.5 लाख, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये देखो इसका तो पूरा हो गया, इसका 30,000 एक्स्ट्रा बच रहा था, 30,000 इंटू 30, 30,000 इंटू 30 एप्लीकेशन मनी मिला था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था 30,000 इंटू 30, 9 लाख, तो 16 लाख हो गया। मतलब अमाउंट जो मिला नहीं है, इससे जो मिला है उससे इतना एडजस्ट हो गया था, तो 16 लाख मिलना चाहिए। लेस अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एज पर इज 1, ये 7500 ये बंदे ने दिया नहीं, किसने दिया नहीं, रमन ने दिया नहीं, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया 15,92,500। देखो बड़े इजीली कैलकुलेट हो पाएगा। ये होता है हमारा अलॉटेड शेयर थे 1500, तो अप्लाइड किससे निकलेगा
नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अपन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू 1500। तो उसने एप्लीकेशन 3750 भेजा था, किसने भेजा था ना, कैटेगरी बी वाला, तो बी वाले के लिए कैलकुलेट कर दिया, दिस इज कैटेगरी बी पीपल। तो देन नेक्स्ट वन देखो, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। A company is invited applications of 50,000 shares of 10 each payable as follows. Application 3, allotment 3, fast and vehicle charge 10 हो गया। Applications are received for 1,10,000 and it was decided that not to allot shares on the application of 10,000 shares। 10,000 को जीरो दे देंगे, तो अलॉट 50% शेयर्स तो 20,000, 20,000 को 20,000 देंगे। ओनली पवन हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर, तो 20,000 को 10,000 दे देंगे, बाकी 10,000 अलॉटमेंट में डाल देंगे। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000 शेयर्स। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000 शेयर्स, ओनली पारुल हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। To allot balance share to pro rata basis among the other applicants, to utilize excess application money in part payment of allotment and final call, pass journal entry in each of the following stages। तो आपको 1,10,000 इंटू 3 3,30,000, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3,30,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 3,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 3 1,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। बैंक में इन्होंने बोला 10,000 को कुछ शेयर नहीं देंगे, 10,000 इंटू 3 30,000, ये भी आ गया, रिफंड हो गया। बाकी अलॉटमेंट में कितना मिलेगा और कितना कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, इतना आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला हो गया, और ये जो 20,000 को हमने 50% अलॉट करा, यानी 10,000 का पैसा चला जाएगा अलॉटमेंट में, 10,000 इंटू 3 ये 30,000 अलॉटमेंट में जाएगा। दिस विल गो इन अलॉटमेंट केस बी का। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स, तो पारुल ने 10,000 एप्लीकेशन दिया था, उसका कुछ नहीं होगा। टू अलॉट बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स, और जो पैसे मिलेगा अलॉटमेंट और कॉल्स में डालेंगे। तो 50,000 शेयर था, 50,000 शेयर हमने इशू करना था, 10,000 को हमने रिफंड कर दिया, 1,10,000 से बच गया 1,00,000, उससे पवन का 20,000 चला गया, पवन का 20,000 चला गया तो बच गया 80,000। तो ये जो पवन का एक्स्ट्रा जो 10,000 है, दिस इज पवन शेयर, 10,000 इंटू 3, ये अलॉटमेंट में, ये बैंक में चला जाएगा, उसको जो पैसे रिफंड कर देंगे 10,000 वाले का, केसवान का। तो पवन का जो 10,000 हो गया, उसका जो 3 रुपए ये अलॉटमेंट में जाएगा। तो आपके बाकी बच गया 80,000, 1,10,000 से 10,000 रिफंड हो गया, 20,000 एडजस्ट हो गया, तो 80,000। तो 80,000 से 10,000 को पूरा दे दिया, 80,000 से 10,000 को पूरा दे दिया, तो बाकी बचा 70,000। और 70,000 को हमने केस 1 में 10,000 अलॉट करे, केस 2 में 10,000 अलॉट करे, 20,000 अलॉट कर दिए, बाकी रहेगा 30,000। तो 70,000 को 30,000 शेयर्स दिया, 70,000 एप्लीकेशन, 30,000 शेयर, तो 70,000 इंटू 3 2,10,000, इससे एप्लीकेशन मनी चला गया 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू
90,000 बच गया 1,20,000। 1,20,000 से 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3 हो गया 90,000। बाकी बच गया 30,000। दिस इज एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन एडवांस में ये 30,000 जाएगा और ये 90,000 अलॉटमेंट में जाएगा, प्लस ये जो सेकेंड कैटेगरी का 20,000 एप्लीकेंट को हमने 50% दिया था, उसका 10,000 इंटू 3, उसका 10,000 इंटू 3, 30,000 अलॉटमेंट में आएगा, प्लस ये वाला 90,000 अलॉटमेंट में आएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन करके इसको आप डिटरमिन कर सकते हो। फिर आपको सारे समझा देता हूं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, 1,50,000। इससे 1,20,000 मिल चुका है, तो बाकी 30,000 मिलेगा। दैट इज बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई वाज अलॉटेड इन फुल। तो कैटेगरी में 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 10,000, मिला नहीं कुछ, एप्लीकेशन मनी मिला तो रिफंड हो गया 30। फिर पवन का 20,000 से 50% मिला, तो एप्लीकेशन में नहीं मिला 20,000 इंटू 3, 60,000। हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में 10,000 इंटू 3, 30,000, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में तो अलॉटमेंट में चला जाएगा 30,000। इससे इसको माइनस करें। पारुल 10,000 अप्लाई करा, 10,000 दिया, 10,000 इंटू 30,000 एप्लीकेशन मनी दिया, तो शेयर कैपिटल में 30,000 एडजस्ट हो जाएगा। देन प्रोराटा में 70,000 को 30,000 दिया, बैलेंसिंग फिगर 1,10,000 से 50 गया, तो ये दोनों बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ये 70,000 इंटू 3 दिया 2,10,000, 30,000 इंटू 3 हमें मिला 90,000। तो जो एक्स्ट्रा बच गया है दोनों का डिफरेंस, तो 90,000 ये कैपिटल में जाएगा, 2,10,000 से 90 चला गया, 90 90 1,80,000 चला गया, तो बाकी 30,000 रिफंड होगा। ये कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। और 2,10,000 से 90,000 अलॉटमेंट, 90,000 फास्ट कॉल, तो 30,000 कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। क्योंकि इनको 30,000 शेयर दिया था, 30,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी ड्यू 90,000, 30,000 इंटू 3 अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये देखो 90, ये 90, दोनों माइनस कर देंगे, तो 30,000 कॉल्स इन एडवांस में जाएगा और ये 30,000 रिफंड हो जाएगा। इतना बड़े टेबल स्टेटमेंट्स एंड डिटेल्स ऑफ शेयर्स अलॉट एप्लीकेशन मनी न दिखाकर अब रफ में छोटा वाला टेबल में सारे कर सकते हो। देन इम्पोर्टेंट नोट देखो क्या है। इफ प्रोराटा अलॉटमेंट, इफ in pro rata allotment when shares are issued at a premium, excess application money received in the is first adjusted towards share capital and amount left after adjustment to share capital, if any, is adjusted towards the securities premium due on account as allotment। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब पहले कैपिटल जो पैसे बचेगा अलॉटमेंट एप्लीकेशन के बाद, वो अलॉटमेंट में पहले कैपिटल में एडजस्ट होगा, बाकी बचेगा तो प्रीमियम में। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, देखो मैं आपको सारे समझा देता हूं अच्छी तरह। शेयर इशूड एट ए प्रीमियम, oversubscribed, pro rata allotment to some and no allotment to remaining applicants. Jaya Limited issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as 3 on application, 5 on allotment including premium 2, यानी application 3, allotment 3 plus 2, and balance on fast and final हो गया 4, तो ये हो गया 10 2 12।
applications were issued for 82,000 shares, pro rata was made as follows, 30 को 20, 50 को 40, 2 को नील, ये हो गया 82, ये हो गया 60, जो कि आप इश्यू कर रहे थे 60,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्राइब हो गया था. Ramesh who had applied for 900 shares in category A and Suresh was allotted 600 shares in category B. ये एप्लीकेशन आया था 900, ये अलॉट हुआ था शेयर्स 600. Did not pay allotment money. Calculate amount received on allotment. तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है 60,000 इंटू 5, क्योंकि ये 5 रुपये है, 5 रुपये 60,000 इंटू 5, 3 लाख. लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, 30,000 ए का, 30,000 बी का, तो ये 60,000. कैसे ना, इसका 10,000 एक्सेस हो गया, 10,000 इंटू 3, 30,000, इसका 20,000 इंटू, इसका 10,000 इंटू 3, 60,000, 60,000 एक्सेस एडजस्ट हो गया था. फिर 2,40,000 मिलना चाहिए. उसमें रमेश का वर्किंग नोट 1 में मिला नहीं 2,100 और सुरेश का मिला नहीं 2,250. तो अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट 235,350. ये जो पैसे 2,100 और 2,550 नहीं मिला, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? बड़े अच्छी तरह देखो. अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय रमेश, ये कैटेगरी 1 का है. कैटेगरी 1 में अप्लाइड शेयर 30,000 था, अलॉटेड शेयर 20,000 था. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज 10,000, ये दोनों का डिफरेंस है 10,000 इंटू 3, 30,000. शेयर्स अलॉटेड टू रमेश 20,000 बाई 30,000 इंटू 900. तो 900 एप्लीकेशन मिला था, तो शेयर अलॉट होता 600. Therefore, shares applied 900, shares allotted 300. तो excess application money adjusted, excess application money received adjusted towards allotment 300 into 3, 900 रुपए. Amount due on allotment 600 into 5, 3,000. Amount not paid by Ramesh 2,100. ये 2,100 रहना चाहिए. रमेश 2,100 कैसे नहीं दिया? ये वर्किंग को देख लो. आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन को प्रैक्टिस करना है. देन सेकेंड, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय सुरेश, कैटेगरी बी. शेयर्स अप्लाइड 50,000, शेयर्स अलॉटेड 40,000. एक्सेस एप्लीकेशन मनी 10,000 इंटू 3, 30,000. सुरेश अप्लाइड फॉर 600 शेयर अलॉटेड है, तो कैटेगरी बी में 50,000 शेयर एप्लीकेशंस को 40,000 शेयर मिल रहा है, तो 750 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गया. देयरफॉर शेयर्स अप्लाइड 750, शेयर्स अलॉटेड 600. शेयर्स अप्लाइड 750, शेयर्स अलॉटेड 600. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट 150 इंटू 3, 450. Amount due on allotment from second person Suresh is 600 into 5. Application money 5 रुपए, 30,000. Amount allotment money not repaid by Suresh 3,000 से 450 माइनस कर दिया 2,550. तो 2,550 मिला नहीं, तो मिला कितना? 235,350. This is how we have calculated the things properly. This is the complete solution of oversubscription. Next time we are solving under subscription of shares and minimum subscription. And today this is all about your studies, and we have studied completely over subscription and pro rata allotment. Thank you, Team Educate.